भारतीय जनता पार्टी ये आरोप नहीं लगाना चाहेगी कि इस विषय पर देश के प्रधानमंत्री देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से जब उच्चतम न्यायालय ये कह रहा है कि कोई कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं की गई, कोई कार्रवाई में उन व्यक्तियों का नाम क्यों नहीं उजागर किया जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी ये सवाल जानना चाहेगी कि आखिर प्रधानमंत्री की वो टिप्पणी जिसमें उन्होंने राज्यसभा में स्वयं कहा था कि कार्रवाई की जा रही है, इसमें हम किससे सच माने। एक संवैधानिक संस्था कहती है कि कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कार्रवाई की जा रही है। हम आश्चर्यचकित हैं कि आखिर इस विषय पर सरकार इतना विरोधाभासी बयान क्यों दे रही है। देश के लोग, और इस बात पर भी हम अचंभा व्यक्त करेंगे, चिंता व्यक्त करेंगे कि हर विषय पर जो एग्जीक्यूटिव का मामला है, जो कार्यपालिका का मामला है, चाहे वो सड़ते हुए अनाज का विषय हो या कॉमनवेल्थ गेम्स में घोटाले का विषय हो या फिर 2G स्पेक्ट्रम स्कैम में जिसमें 2G स्पेक्ट्रम में जिसमें 1,73,000 करोड़ के लूट का विषय हो, या फिर अब स्विस बैंक में वो आपराधिक पैसे जमा करके रखे गए हैं, वो इलीगल मनी, अवैध पैसा जो लाखों करोड़ इस देश का जमा करके रखा गया है, इन सभी विषयों पर उच्चतम न्यायालय को कार्यपालिका के भूमिका में उतर करके ऐसे टिप्पणियां करनी पड़ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी जानना चाहेगी कि इस देश में कार्यपालिका और खास के प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री देश के वैसे देश चलाने वाले लोग के ऊपर ऐसी टिप्पणी निरंतर क्यों हो रही है। ये भ्रष्टाचार के आरोप क्यों लग रहे हैं, जहां एक तरफ महंगाई, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार, और अब ये स्थिति आ गई है कि उच्चतम न्यायालय प्रधानमंत्री के उस बयान को भी खंडित करते हुए अपना ऑब्जर्वेशन दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस विषय पर अब सीधा जवाब देश के प्रधानमंत्री से जानना चाहेगी और साथ साथ यदि यह तथ्य असत्य साबित हुआ तो राज्यसभा के भीतर भी सांसदों के विशेषाधिकार का मामला भी बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद। एनीथिंग एल्स? Well, I think this question, before we make any comments, because we have been watching the CBI and it's working, and we have also been stating that CBI is a Congress Bureau of Investigation. We are unable to fathom why no charge sheet was. I think best would be if the CBI spokesperson, because the country has been witnessing and there has been a major scam in the Commonwealth Games. People are being interrogated, raids are being conducted. Mr. Darbari was sent behind bars. So we are intrigued, we are in fact very intrigued at what is the background, and so I think the CBI should, in case they think they should come, because they are already under a lot of suspicion. The CBI's credibility is under a lot of clouds these days. So I'm sure CBI will come forth and explain that someone who was put behind bars, a man who was the right-hand associate, has now been set free. So I'm sure the CBI would be able to answer it if they think they can answer, because people would be asking, the media would be asking these questions. We are also intrigued. The Bharatiya Janata Party is intrigued about it. देखिए, हम बहुत चिंतित हैं कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में लगता है कि पूरा शासन तंत्र उत्तर प्रदेश सरकार में ध्वस्त हो गया है। जहां सच है कि एक प्रकार से उत्तर प्रदेश में शासन तंत्र समाप्त हो गया है, वहीं साथ साथ राज्य के मुख्यमंत्री की संवेदना भी समाप्त हो गई। और जहां एक दलित महिला जो 17 वर्ष की थी, जिसके साथ आरोप लगाया, जिसके साथ एक दुर्घटना हुई, आज उस पार्टी का विधायक दुनिया से कहता है कि मैं सबसे बदला लूंगा। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या उद्देश्य है, लेकिन निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश शासन से, जहां उस महिला के साथ जो घटना घटा है,
उसे वो अभी भी जेल में है, उस पर आरोप पैसे चुराने का है, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये एक ब्लैक स्पॉट है पूरी व्यवस्था पर। एंड हाउ हेल्पलेस इज द सिस्टम, हाउ हेल्पलेस आर वी, where justice cannot be given, justice cannot be delivered. We are pained, we are upset, and the state government is keeping a complete mum. And as you say, the Honorable Chief Minister is celebrating her birthday, while a Dalit girl, falsely implicated, who has been a victim, is languishing in jail. It's a telling story on the state of affairs in Uttar Pradesh. And we are very concerned. We still appeal to the government and the judicial process. देखिए, मैं आपको फिर से दोहरा देना चाहता हूं जिस विषय को आपने उठाया है। ये बाध्यता नहीं है कि किसी ट्रस्ट को, जब ट्रस्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी अधिग्रहित करती है तब उसकी बाध्यता है कि वो रजिस्ट्रेशन कराए। इसलिए मीडिया में ये बार बार कहा जाना कि 6 महीने के बाद हुआ है अलॉटमेंट का, ये गलत है। जब भी आप किसी ट्रस्ट में इमूवेबल प्रॉपर्टी अधिग्रहित करते हैं तो वो वैधानिक है कि आप अपनी पंजीकरण कराएं। वो ट्रस्ट बहुत पहले से चल रहा था, उसके पंजीकरण का कार्य विलंब से किया गया क्योंकि उस समय उसकी बाध्यता नहीं थी, नंबर 1। नंबर 2, जिस संपत्ति की विवरण दिया जा रहा है उस समय इसके लिए भुगतान किया गया, और मेरी जानकारी जहां तक है कि 25 लाख रुपए से भी अधिक भुगतान किया गया है उस जमीन के क्रय में। लेकिन कांग्रेस का कार्यालय जो वहां है और कांग्रेस की कई संपत्तियां बिना भुगतान के खरीदी गई हैं। हो सकता है कि आज ये बड़ा डिबेट है कि सरकार को क्या अधिकार है कि इस प्रकार से जमीन आवंटन किया जाए, एक बड़ा डिबेट है जिस पर होना चाहिए। लेकिन जो मूल आरोप है, और वो रेंटल 1 रुपये का रेंटल है, मूल जमीन की राशि का व्यक्ति है जो गलत लोगों को बताया जा रहा है। लेकिन ये विषय अपने आप में बड़ा है क्योंकि देश भर में सभी सरकारें परंपरागत तौर से, और दिल्ली में भी सभी सरकारों ने राजनीतिक पार्टियों को, ट्रस्टों को, बड़ी संस्थाओं को, एनजीओज को, कॉरपोरेट हाउसेस जो एनजीओ एक्टिविटी कर रही हैं उनके लिए बड़े स्तर पर बड़े लोगों ने ऐसे आवंटन किए हैं। ये चर्चा, ये राजनीतिक विषय, सामाजिक विषय है कि क्या ऐसा करने का अधिकार है कि नहीं। फॉर philanthropic activities, for the certain actions which have to be initiated, some people who want to do some philanthropic activities, but this is a matter of debate. We have nothing to say about it. This issue is being discussed. It's in court, and the court will take a call on the subject. We'll go by the call of the court on the subject. We have lawyers appearing for it. And I'm sure if this is an issue which has to be debated politically and socially, it should be debated, and action should be, there should be a broad policy framework on such institutions which has found across the country in every state whatsoever for different terms and conditions. Thank you.